सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब ब्लॉग। और आज हम लोग एक किले के ऐतिहासिक सफ़र पे आए हैं। तो ये किला का नाम बल्लारी का किला है और ये कर्नाटका में है। माना यह जाता है कि ये किला अपने अंदर कई सारे इतिहास को दबाए रखा है। तो चलते हैं इस ब्लॉग में, और जो इस किले की जो दिलचस्प कहानियाँ हैं, जो रहस्यमयी बातें हैं और जो राज यहाँ पे दफनाए हुए हैं, सो हम उनके बारे में पता करेंगे, जानेंगे। तो आइए चलते हैं बिना समय गवाए। और उससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, अगर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे पता लगा और मैंने इसके बारे में जाना, तो मुझे बताया गया कि ये किले का दो भाग है। एक अपर हिल है और एक लोअर हिल है। एक ऊपरी भाग है और एक निचली भाग है। जो ऊपरी भाग है, माना जाता ये है कि उसको जो विजयनगर साम्राज्य था उसी के टाइम में एक हनुमप्पा नामक एक सामंत ने बनवाया था। और जो निचला जो भाग है वो 18वीं सेंचुरी में, ऑलमोस्ट 1769 में, जो यहाँ के जो शासक थे हैदर अली के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। वो टीपू सुल्तान के पापा थे, मतलब फादर थे। तो उन्होंने बनवाया था। तो आज हम जानेंगे कि इस किले में जो इसका वास्तुकला क्या है, इसका जो रहस्यमयी बातें क्या है, और यहाँ पे कुछ राज भी जो दफन हैं उसके बारे में पता करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किला काफ़ी ऊंचा है और अभी तक मैं ऑलमोस्ट 50 जो सीढ़ी है जो मैं पार कर चुका हूँ, और मुझे अभी से ही थकान महसूस हो रही है। आप देखिए यहीं से जो शहर का नज़ारा है कितना अच्छा दिख रहा है। अगर मैं ऊपरी पहाड़ पे जाऊँ तो मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मिशन है आज का, जो हम लोग ऊपरी पार्ट को, जो हम लोग का ऊपरी किला है उसको कवर करने वाले हैं। उसके बाद निचली किला को कवर करेंगे। तो आइए। तो दोस्तों, लग रहा है सफ़र काफ़ी कठिन है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हूँ और मुझे जाना है वहाँ पे है। देखिए ये कितना ऊंचा है। सो अभी से ही थोड़ा सा थकान होने लगा है, बट देखते हैं हम लोग कितना सफ़र तय कर पाते हैं। सो आप देख सकते हैं यहीं से आपका जो शहर का नज़ारा है ये कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पूरा ऊपर किले के जाऊं तो सचमुच मुझे एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। सो हम भी उसका वेट कर रहे हैं, और आप लोग भी शायद वेट कर रहे होंगे। जब मैं ऊपर जाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा ये शहर कैसा दिखता है ऊपर से। सो आइए दिखाता हूँ। तो अभी तक मैं इतना चढ़ाई कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे पता लगा नहीं है कि ये किले का ऊपरी पार्ट कौन सा है और निचला भाग कौन सा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अभी तक मैं थक चुका हूँ। देखिए मैं कितना ऊंचाई तक आ गया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कैमरा व्यू में अपना। लिटरली थकान तो हो रही है, लेकिन साथ में मज़ा भी आ रहा है। बहुत कुछ नया देखने को मिल रहा है। और मैं बताऊं पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने लाइफ में पहला बार कोई किला को विजिट करने जा रहा हूं। सो गाइज, लगभग अभी हम लोग 250 सीढ़ी क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंचे नहीं हैं। देखते हैं क्या होता है। हम लोग बस जाए जा रहे हैं, और अब थकान जो है हमारे शरीर में बढ़ते जा रही है। मन तो कर रहा है भाई पहले बैठूं और पानी पी लूं, लेकिन नहीं, हम लोग के पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी समय शाम का समय हो रहा है। और ये फोर्ट जो है ये शाम के समय 5:30 तक ही ओपन रहता है। तो हम लोगों को उससे पहले घूम के आना होगा। हम लोग मानते हैं कि दुनिया बैलेंस पे टिकी है, और ये कुदरत का क्या करिश्मा है। आप देखिए एक छोटा सा पत्थर पे इतना बड़ा पत्थर टिका हुआ है, और ये पॉसिबल सिर्फ है आपको कर्नाटका में। कर्नाटका में मैं यहाँ 2 साल से हूँ, और मुझे यहाँ पे एक से एक नमूने चीज़ दिखाई दिए हैं। लिटरली बता रहा हूँ कि मैंने अपने लाइफ में इससे पहले ऐसी चीज़ें और ऐसे मोनामेंट्स मैंने नहीं देखा है। और फाइनली हम लोग लग रहा है कि ऊपर तक आ गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है। नहीं, हम लोग अभी तक ऊपर नहीं आए हैं। इसके ऊपर भी अभी बाकी है चढ़ाई करना, जो हम लोग चढ़ेंगे आगे। फिलहाल मैं दिखाता हूँ यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आप देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। कहा जाता है कि अगर आप इस किले के ऊपरी पार्ट पे आओगे तो आपको बल्लारी शहर पूरा दिखता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बल्लारी जो है वो स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी भी है। तो देखो भाई रास्ता कैसे कैसे हैं, देखो
अगर आप यहाँ पे एक चादर लगा के सो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से यहाँ सो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितना सेफ़ जगह, सेफ़ फील हो रहा है। आप देखो कि आप यहाँ पे बैठे हो और आपके ऊपर ये है, और ये जो बड़ा जो पत्थर है ये छोटे मोटे पत्थर पे टिका हुआ है। इसलिए मैंने एक वर्ड बोला था कि ये दुनिया बैलेंस पे टिकी हुई है, और इसका ये पूरा नमूना है ये बल्लारी फोर्ट। सो आप लोग देखिए कि यहाँ कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और लिटरली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए रास्ता कहाँ से गया हुआ है। और मुझे भी लग रहा है, पहले नंबर बात तो यहाँ पे कोई है नहीं, सुनसान जगह है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, लेकिन हम लोग ट्राई करते जाने का। सचमुच ये अद्भुत व्यू है। अच्छा, रास्ता नीचे से ऊपर गया हुआ है अंदर से। आप देखिए ये पूरा व्यू पॉइंट आप देखो, यहाँ कुछ भी नहीं है, बस ऊपर आपके ऊपर भी चट्टान है और नीचे भी चट्टान है, आप बीच में हो। देखिए रास्ता कैसा बना हुआ है। लिटरली गाइज ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है जो मैंने अपने लाइफ में देखा है अभी तक। और अब तो मैं तो भाई फुल एंजॉय कर रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं बार बार यहाँ पे आऊँगा, मैं बता रहा हूँ। वो देखो अभी हम लोग अंदर से आए थे, अब हम लोग बाहर निकल गए। अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग फाइनली अब ऊपर तक पहुँचने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग ऊपर तक पहुँच गए हैं। देखिए मुझे किला जो है, मेन जो किला है मुझे दिखाई दे रहा है। जो बल्लारी फोर्ट का जो ऊपरी जो पार्ट है, जो ऊपरी जो किला है, जिसे हनुमप्पा नामक एक सामंत ने बनवाया था, वो मुझे दिखाई दे रहा है। जो फाइनली गाइज हम लोग अब ऊपरी पार्ट पहुंचने वाले हैं। आप देखिए हम लोगों को किला दिखाई दे रहा है, किला का द्वार दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है कि देखो आज भी लोग का सिविक सेंस उतना डेवलप नहीं हुआ है। अब पर्यावरण के लिए लोग आज भी जागरूक नहीं है। देखो खा के यहाँ पे पॉलीथीन का जो गंदा है फेंक रहे हैं बाहर में, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो, या नहीं भी हो तो एटलीस्ट आपको सिविक सेंस होना चाहिए कि आप पर्यावरण को स्वच्छ रखो। तो हम लोग अभी मेन द्वार में एंटर कर रहे हैं, और देखो यहाँ कितना अच्छा हवा आ रहा है। भाई अगर आप कर्नाटका में हो तो यहाँ का वेदर से तो आपको प्यार हो जाएगा। कि मैं 2 साल से हूँ और मुझे लिटरली मुझे तो प्यार हो गया यहाँ के वेदर से। इतना अच्छा वेदर है। और कहीं तो मैं जा रहा हूँ, अब अगला पड़ाव क्या है ये मुझे पता नहीं है, बट मैं चलते जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है अगला पड़ाव। लेकिन गाइस एक बात बोलना पड़ेगा कि इतना चलने में मैं तो भाई थक गया हूँ। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि अभी तक मैं 500 सीढ़ी पार कर चुका हूँ, और कोई भी थक जाएगा भाई। आप देखो, तो यही है मेन किला। हवा देखो कितना तेज चल रही है, लग रहा है कि मैं कहाँ हूँ भाई। इतना अच्छा प्लेस, क्या बताऊँ, इतना अच्छा प्लेस, इतना अच्छा वेदर, लग रहा है कि सब कुछ अब आपके साथ चल रहा है। अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो वो बहुत इंसान हेल्प करता है। मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है कि यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो हवा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ आपके पास बहुत कम पहुँच रही होगी। इतना स्पीड वेदर, इतना स्पीड जो हवा में चल रहा है, तो मेरा आवाज़ टूटा फूटा होगा। गाइस हम लोग अभी ऊपरी किला के सबसे ऊपरी भाग में आ गए हैं, और माना जाता ये है कि ये जो किला था ये अवैध किला था। मतलब यहाँ के जो सैनिक थे उनको भेद पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। ये किला का डिज़ाइन भी वैसे ही किया गया था कि इसको भेद पाना बहुत ही कठिन था। मैंने बोला कि ये किला बहुत ही अवैध किला था, तो आपको मैं दिखाता हूँ इसका प्रमाण। देखो ये जो हॉल है, ये जो छेद है, ये गार्ड के लिए था, जो सैन्य गार्ड हैं, जो यहाँ से अपना जो यहाँ के जो प्रहरी थे, जो यहाँ से इस किले की रक्षा करते थे, इस राज का रक्षा करते थे। आप देखो इनका जो वास्तुकला है ये कैसे बना है। जो सबसे जो फेमस बातें हैं इस किले के बारे में, जहाँ तक मुझे पता लगा था कि ऊपरी भाग में एक तालाब भी है। अरे मुझे कुछ दिखा, आप ये देखो, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वर्षा होने टाइम में जो सैनिक वगैरह हैं इनमें छुपते होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और देखिए मैं बताया था कि जो ऊपरी भाग है वहाँ पे एक तालाब भी है, और ये तालाब दिख रहा है। हालांकि इस किले, ये बहुत ही बड़ा किला है, ये कवर कर पाना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियोज़ में। आप देखो उधर गई है, वहाँ भी तालाब है, वहाँ भी तालाब है, और यहाँ भी देखिए ये पहाड़ों के बीच छोटा मोटा तालाब जो बना हुआ है। अक्सर सैनिक जो होते थे, यहाँ के जो सैनिक थे, जो दरबारी थे, यहीं से पानी पिया करते थे।
जो ऊपरी किला का जो सबसे प्रमुख बातें हैं जो मुझे पता लगा कि ये एक अखंड पत्थर पे बना हुआ है। इसको हम लोग मोनोलिथिक हिल्स भी कहते हैं। और जो इसका जो चमत्कार है वो सिर्फ एक पत्थर पे इतना बड़ा किला टिका हुआ है। आप देखो इस किले के उसके अंदर भी आपका इतना वाटर रिजर्वायर है, यहाँ पर भी है, आउटसाइड भी मैं आपको दिखाया था वीडियो में, और यहाँ पे एक मंदिर भी है। और जो सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया कि जो सैन्य प्रहरी यहाँ के काफ़ी मजबूत था, तो इस किले को भेद पाना उस टाइम में 16वीं सेंचुरी में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। सो फाइनली हम लोग किले के निचले भाग तक पहुँच गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो निचला भाग है उनका जो निर्माण जो करवाया था वो हैदर अली ने करवाया था, और ये निर्माण उन्होंने 18वीं सेंचुरी में करवाया था। जो एक रहस्यमयी बात यहाँ पे ये है कि वो किले का निर्माण करवाने के लिए एक फ्रांसीसी इंजीनियर लाए थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब वो किला बनवाया गया तो वो जो इंजीनियर था उसको फांसी दे दिया गया। तो फांसी उसको इस बात के लिए हुआ था कि इसके बगल में एक पहाड़ी है जो कुमारगुड़ा की पहाड़ी है। गुड्डा मीन्स यहाँ पहाड़ी होता है कन्नड़ लैंग्वेज में। तो प्रॉब्लम ये था कि वो पहाड़ से इस जो निचले भाग का किला है इसका ऊंचाई बहुत कम था। तो हैदर अली को लगा कि कहीं उनकी सुरक्षा में प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इनके लिए वो जो फ्रांसीसी इंजीनियर था उसको फांसी दे दिया गया। और उनको यहीं पे वहाँ पे एक कब्र दिखाई दे रहा है, वहीं उनको एक कब्र में गड़ दिया गया। लेकिन अब इसके आज भी ये कब्र पे विवाद ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि ये कब्र फ्रांसीसी इंजीनियर का है, जो कि अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। और कुछ लोग जो यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उनका जो मानना है कि ये जो कब्र है ये कब्र उनका नहीं उनके संत का है। सो एक बात नोटिस करने वाली है कि आप देखिए कि ये किला जो है आज से लगभग 400 साल 500 साल पहले बना था, लेकिन वो पत्थर जो है वो जो पत्थर है आज भी वैसे के वैसे रखा हुआ है। मतलब यहाँ कुदरत का करिश्मा कहें या बैलेंस का एक अनोखा संगम है, ये पता नहीं, लेकिन आज भी ये वैसा ही दिखता है जैसा ये पहले दिखता करता था। और आप देखिए नीचे में यहाँ पे एक तालाब है, और हर जगह इस किले के अंदर हर जगह तालाब है ताकि पानी का कोई भी कमी ना हो। लेकिन फिर भी देखो कि उन लोगों का दिमाग और जो होता है एक वास्तुकला कैसा था कि आज भी यहाँ पे देखो पानी मौजूद है, और पानी पीने के लिए यहाँ भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ओके गाइस, आज ये जो सफ़र है, ये जो ब्लॉग है, यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि समय की पाबंदी है। जो किले का जो टाइम है बंद होने का वो 5:30 है, जो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। तो हम लोग आज यहाँ के बाद चलेंगे यहाँ से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देख के आप लोग अपना रिव्यू दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और मैं नेक्स्ट टाइम भी वीडियो लाता रहूँगा। सो बाय।